एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशस्ति और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इंश्योर करें कि हमारा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाए। प्रीलिम्स में सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रीलिम्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का पहला स्टेप होता है और जब आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं तो अब आपको समझ में नहीं आता है कि एक साल की तैयारी के बाद अब आप क्या करें, कहाँ जाएं। दूसरी चीज़ की प्रीलिम्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है पिछले कुछ सालों में और बच्चे अपनी तैयारी के बाद भी उसको कई बार क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तैयारी के बाद भी। तीसरी चीज़ ये है कि प्रीलिम्स का सिलेबस जो यूपीएससी ने दिया है वो बहुत छोटा है, करीब 1 पेज का सिलेबस है और उसमें आपको समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ शुरू होता है कहाँ एंड होता है, उसकी क्या क्लियर बाउंड्रीज़ हैं। तो प्रीलिम्स में आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे आप फुल प्रूफ ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर आप अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो आपका प्रीलिम्स निकल जाए। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। पहली चीज़ तो ये है कि आप अपना सिलेबस डिफ़ाइन कर लीजिए कि आपको ये चीज़ें इस साल प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है। उसके लिए आप इंटरनेट पे कुछ टॉपर्स से या जिनसे भी आपको सलाह लेनी है वो लेके आप डिसाइड कर लीजिए कि जैसे आपकी बेसिक बुक्स हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, इस तरह से जो बेसिक बुक्स है वो कवर करेंगे आप, एनसीईआरटीज़ कवर करेंगे, एक करंट अफेयर्स का सोर्स कवर करेंगे और उसको उसी पे आप स्टिक करिए। ऐसे नहीं करना है कि जैसे मार्केट में नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, टेलीग्राम पे नए नए सोर्सेज आए जा रहे हैं, तो आप अगर उनमें जंप करते रहेंगे फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर तो आप कभी सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे। सिलेबस आपको अपने आप से डिफ़ाइन करना है और उसका एक बेसिक तरीका ये होना चाहिए जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ कि आपको वही चीज़ पढ़नी चाहिए जिसको आप एटलीस्ट 3 बार रिवाइज़ कर सकते हैं। एक बार आपने उसको बेसिक पढ़ लिया, दूसरे बार आपने उसे हाईलाइट कर लिया, नोट्स बना लिए, तीसरी बार आपने उसे रिवाइज़ कर लिया उसे पक्का करने के लिए और चौथी बार आप उसे एग्ज़ाम के पहले एक बार देख के चले जाते हैं। तो 3 रिविज़न आपको करने चाहिए। जिस चीज़ को आप रिवाइज़ नहीं कर सकते वो चीज़ को आपको अपनी तैयारी में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि प्रीलिम्स का कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं होता है, तो आप कितना पढ़ते जाएंगे और कहाँ क्या क्या पढ़ते जाएंगे, ये चीज़ को इंश्योर करने के लिए आप अपना एक डेफिनेट सिलेबस बनाइए, उतना पढ़िए, उसको रिवाइज़ करिए और अपनी होराइज़न को वाइडन करने के लिए आप टेस्ट लगाइए। तो मेरा ये मानना है कि आपको कम से कम 30 से 40 टेस्ट प्रीलिम्स के पहले लगा के जाने चाहिए और यही मेरा मेन फोकस है। प्रीलिम्स निकालने की स्ट्रैटेजी है। क्यों आपको टेस्ट लगाने चाहिए, कैसे उससे फ़ायदा होता है। पहली चीज़ तो ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं कि 2 घंटे में आप किस तरह से पेपर को लगाते हैं, आपका क्या मेथड है। आप पहले 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करते हैं, दूसरे घंटे में कितने क्वेश्चन करते हैं, कितना टाइम आपको बबल फिल करने में लगता है, ये सारी चीज़ों के साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि आपने लिमिटेड सोर्सेज ही पढ़े हैं और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कहीं से भी आ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाते हैं, अगर आप 30 या 40 टेस्ट लगाते हैं तो आप 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, जिससे आपका जो होराइज़न है वो बहुत वाइडन हो जाता है। आप बहुत सारे नए चीज़ों को एज अ सोर्स मटेरियल वो एक्ट करता है टेस्ट और आपने अपने मटेरियल में ऐड कर लेते हैं। इसके बाद जो फ़ायदा होता है टेस्ट लगाने से वो ये है कि आप कुछ नए सरप्राइजेस के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2020 के प्रीलिम्स में बहुत सारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आए थे और कोई भी एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स के लिए एग्रीकल्चर टॉपिक पे फोकस नहीं करते हैं। बट अगर आपने कोई ऐसा टेस्ट लगाया है जिसमें एग्रीकल्चर, स्पेस साइंस, मिडीवल हिस्ट्री, थोड़े लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस आए हैं, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ शायद ये भी हो सकता है प्रीलिम में। उसके अलावा आपको एक ये चीज़ फिगर आउट हो जाती है कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट का अपना एक अलग रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है। कुछ लोग ज़्यादा रिस्की होते हैं, कुछ थोड़ा सेफ खेलते हैं, तो आपको अपना एक कंफर्टेबल एरिया ढूंढना है कि कुछ 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, कुछ 95 करते हैं, तो वो आपका क्या सेफ एरिया है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाकर देख सकते हैं। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि उन टेस्ट में आप ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते रहें। आप पहला टेस्ट लगाएंगे तो शायद आपके
40-50 नंबर आएंगे, पर धीरे धीरे जब आप 30-40 टेस्ट लगा लेते हैं तो आपकी तैयारी की मैच्योरिटी के साथ आपके मार्क्स भी इम्प्रूव करने लग जाते हैं। और एक बार जब आप 100 या 100+ के करीब कंफर्टेबली टेस्ट में मार्क्स लाने लगते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो जाता है और आप उस रेंज में होते हैं जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट होकर टेस्ट देने के लिए, जो एक्चुअल एग्ज़ाम है वो देने के लिए जा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इतने सारे टेस्ट लगाने से होती है वो ये है कि जब आप फाइनल डे एग्ज़ाम के दिन जाते हैं, जब आपने 1-2 साल की तैयारी करी हुई है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, तो वो उतना बड़ा दिन होता है आपका प्रीलिम्स का दिन कि उस दिन आप पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर आपने घर पे 30-40 टेस्ट लगाए हुए हैं तो उस दिन वो दिन भी आपको एक रेगुलर डे की तरह फील होगा, वो पेपर भी आपको जस्ट अनदर टेस्ट पेपर की तरह फील होगा और तब आप अपना बेस्ट आउटपुट उस दिन के लिए दे पाएंगे और ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप कंफर्टेबली प्रीलिम्स क्लियर कर लें। सो ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।